हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मैरी गोल्ड बुक से, जो कि 5th क्लास की बुक है, और इसमें हम यूनिट 1 से चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। ओके, सो वेस्ट मटेरियल बहुत सारा होता है हमारे आसपास, ठीक है। तो क्या हम वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ये एक कहानी है, ठीक है, केरला की कहानी है। इसमें एक राजा होता है और एक रसोइया होता है। राजा क्या करता है, एक दावत देता है, ठीक है, और उसमें अपने रसोइयों को बोलता है कि वो जो सब्जियों के टुकड़े बचे हुए हैं, ठीक है, उनसे कोई डिश बनाएं, ठीक है, ताकि वो बर्बाद ना हो। तो एक बार इस लेसन को बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या कहानी है, ठीक है, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स होंगे वो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस, एक समय की बात है, द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। ओके, पैलेस का मतलब होता है महल, ठीक है। और एक महाराजा था, एक राजा था, ट्रेवनकोर का राजा था, जो कि एक ग्रैंड डिनर ऑर्डर करता है अपने पैलेस में, अपने महल में। इन दी आफ्टरनून, दोपहर के समय, बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा रसोई के अंदर जाता है, टू सर्वे द डिशेस, जो पकवान बनाए जा रहे हैं डिनर के लिए उनको चेक करने के लिए। दैट हैड बिन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो पकवान डिनर के लिए बनाए जा रहे हैं, फीस्ट के लिए बनाए जा रहे हैं, मतलब दावत के लिए बनाए जा रहे हैं, उनको चेक करने के लिए महाराजा रसोई के अंदर जाता है दोपहर के समय। What are you going to do with those vegetable scraps? अब जब हम सब्जियां काटते हैं तो उसका कुछ वेस्ट बच जाता है, ठीक है। तो अब उन वेस्ट चीज़ों को देख के, बाकी की जो सब्जियां होती हैं उनको देख के महाराजा रसोइये से पूछता है कि तुम इनके साथ क्या करोगे, तुम इनका क्या करोगे। ही आस्क्ड द कुक, वह रसोइये से पूछता है। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, रसोई के पास एक बाल्टी रखी होती है जिसमें वो टुकड़े होते हैं सब्जी के, जो वेस्ट टुकड़े होते हैं वो रखे होते हैं। तो उनकी तरफ पॉइंट करके, इशारा करके राजा रसोइये से पूछता है कि तुम इनके साथ क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड, अब रसोइया जो होता है, जो बावर्ची होता है, वो जवाब देता है, उसका उत्तर देता है, दे आर वेस्ट, ये तो वेस्ट हैं, मतलब व्यर्थ हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम इनको फेंक देंगे। अब राजा बोलता है, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, तुम इन सब्जियों के टुकड़ों को वेस्ट नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। स्टर्नली होता है कठोरता से कहना, ठीक है। अब राजा रसोइयों को बड़ी ही कठोरता से कहता है कि इनको बर्बाद मत करो, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे कि ये बर्बाद ना हो, और वहाँ से चला जाता है। द कुक वॉज इन अ फिक्स, इन अ फिक्स एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है असमंजस में पड़ना, मतलब हैरान हो जाना। अब जो रसोइया है राजा के जाने के बाद बड़ा हैरान हो जाता है। एंड कैप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, और स्टेयरिंग का मतलब होता है घूर घूर कर देखना, ठीक है। अब रसोइया क्या करता है, असमंजस में पड़ जाता है, और जो सब्जियों के टुकड़े थे उनको काफ़ी समय तक वो बेचारा घूर कर देखता रहता है। सडनली, अचानक, अब क्या होता है भाई, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आता है, ठीक है, उसको एक आइडिया आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, अब उसने सब्जियों के जितने भी टुकड़े थे उनको लिया। वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको साफ़ कर लिया। देन, उसके बाद, ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उन रसोइये ने उन सब्जियों के टुकड़ों को लंबे आकार में काट लिया। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट, और उसने उन सभी सब्जियों के टुकड़ों को एक बर्तन में डाल दिया। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उनको पकने के लिए आग के ऊपर रख दिया, मतलब चूल्हे के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट, उसके बाद, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक टुगेदर, फिर उसके बाद उस रसोइये ने क्या किया, ताज़ा नारियल लिए, हरी मिर्च ली और लहसुन लिया, और उनको एक साथ पीस लिया। ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, अब उन्होंने, रसोइये ने क्या किया, इस पेस्ट को जो उसने बनाया था, कोकोनट, ग्रीन चिलीज़
और गार्लिक से, लहसुन से जो पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया और उस पेस्ट को सब्जियों के अंदर डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, और उस बर्तन में से बिल्कुल लुभावनी खुशबू आने लगी जैसे खाने में से आती है। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडिड इट टू दी करी। अब रसोइये ने क्या किया, विप्ड का मतलब होता है फेंटना। अब उसने थोड़ी सी कर्ड ली, मतलब दही ली, उसको फेंटा और उस करी के अंदर, सब्जी के अंदर डाल दिया। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with the curry leaves। अब उसने उस सब्जी के अंदर थोड़ा सा, कुछ चम्मच कोकोनट का ऑयल, नारियल का तेल डाला और उसमें कड़ी पत्ते से उसको सजा दिया। लू एंड बीहोल्ड, ये एक फेज़ है, इसका मतलब होता है भौचक्का हो जाना, मतलब हैरान हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। और यहाँ पर इसका मतलब है यह लो, द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश, नया पकवान तैयार हो चुका था। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और उस शाम को जितने भी अतिथि आए थे उन सभी को इस रसोइये ने ये डिश परोसी। Everyone was eager to know the name of new dish, हर कोई इच्छुक था इस नई डिश का नाम जानने के लिए। The cook thought, अब रसोइये ने सोचा, and thought, अब उसने काफ़ी सोचा। Then a name came to his mind, और फिर उसके दिमाग में एक नाम आया। He named it Avial, अब उसने इस पकवान को नाम दिया एवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। अब एवियल जो डिश थी, जो पकवान था, ये केरला में बहुत प्रसिद्ध हुआ और जितने भी पारंपरिक फीस्ट होते हैं, जितनी भी पारंपरिक दावत होती है केरला के अंदर, उसमें इस डिश को बनाया जाता है। एंड इमेजिन, अब इस बात पर विचार करो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये सारी जो डिश है, जो एवियल नाम की जो डिश है, वो एक वेस्ट मटेरियल से आई थी। मतलब जितनी भी सब्जियां काटी गई थी और उनका जो वेस्ट बचा था उसमें से ये सब्जी, ये डिश निकली। तो ये इस लेसन की हिंदी थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे जो आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप सो आपको अच्छे तरीके से ये लेसन समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिसका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।